गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पेड़ पौधों का संसार का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अपने को फर्स्ट पेज पे दे रखा है कि अपने आसपास पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ियों और बेलों को पहचान कर उनका क्या करना है, नाम लिखना है। तो कॉलम के अंदर है ना वृक्ष दे रखे हैं कि अपने आसपास कौन से होते हैं, तो आमतौर पर आम, नीम, पीपल और अमरूद। सेकंड नंबर पे दे रखे हैं कि पौधे कौन कौन से होते हैं, तो उसके अंदर आ जाएगा अपने गुलाब, गेंदा, तुलसी, हिबिस्कस, जासवंत, ये सब क्या होते हैं, पौधे होते हैं। और झाड़ियों में क्या क्या है, हिबिस्कस, करौंदा, चमेली और गुड़हल लिख लेंगे अपन। और बेल और लताएं होती है वो मनी प्लांट, लौकी, कद्दू और अंगूर की क्या होती है, बेल होती है। फिर नेक्स्ट पेज पे अपने को दे रखा है कि चित्र को देखकर पौधे के भागों के नाम का पता करके अपने को लिखना है। तो इसमें फर्स्ट कॉलम में दे रखा है कि मिट्टी के अंदर होती है और पौधे को मजबूती से पकड़ कर रखती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, जड़ें। सेकंड नंबर पे दे रखा है पेड़ पौधे का तना जो जड़ों से पानी और पोषक तत्व ऊपर पहुंचाता है, तो उसको अपन बोलेंगे तना। थर्ड नंबर पे दे रखा है सुंदर रंग बिरंगे और खुशबूदार क्या होते हैं, फूल होते हैं। और बाद में दे रखा है फूलों के बाद बनते हैं, फूलों के बाद क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और फल के पकने के बाद क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। फिर अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि इसमें जो एक खेल दे रखा है कि दोपहर में किसी पेड़ की छाया में खड़े हो जाओ और वहाँ ठंडक महसूस करो। अब छाया से बाहर आकर धूप में खड़े हो जाओ, फिर फ़र्क महसूस करो। आपको ना किससे राहत मिलती है और क्यों नहीं मिलती, ये सब आपको इसके अंदर महसूस करके बताना है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि अगर आप पेड़ की छाया में खड़े होते हैं तो ठंडक और आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही धूप में आते हैं तो गर्मी और तेज़ धूप का असर महसूस होता है। इसलिए पेड़ हमें राहत देते हैं और मौसम को सुखद बनाते हैं। फिर अपने को दे रखे है कि राजस्थान के विशेष पौधे और उनका उपयोग बताना है। तो खेजड़ी इसको बोलते हैं, प्रोसोफिस सिनेरिया। इनकी पत्तियां चारे के लिए, लकड़ी ईंधन के लिए और इनका ना मतलब है ना सांगरी होती है वो सब्जी के रूप में यूज में लेते हैं। वैसे ही दो नंबर पर अपन लिखेंगे केर। इसके फल से स्वादिष्ट सब्जी और अचार बनाया जाता है। और सांगरी यानी खेजड़ी की फली होती है ना, उसकी सब्जी और अचार में उपयोग लेते हैं। आंवला होता है औषधीय उपयोग और विटामिन सी का स्रोत होता है। नीम होता है वो भी औषधीय गुण होता है, दांत और त्वचा की बीमारियों में उपयोग में लिया जाता है। फिर आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पेड़ पौधों की विशेषताओं के आधार पर उनका क्या करना है, वर्णन करना है। तो पेड़ पौधों की विशेषता के आधार पर अपन इसका वर्णन करते हैं। तो इसमें पहला जैसे कि खेजड़ी, तना कैसा होता है इसका, मजबूत और कठोर होता है। फल या बीज कैसे होते हैं, फलियाँ होती है यानी सांगरी बनती है। हमारे लिए कैसे उपयोगी है ये, सांगरी सब्जी और अचार में, पत्ते पशुओं की चारे के लिए, लकड़ी ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। वैसे ये नीम है, उसका तना होता है सीधा और कड़ा होता है। फल या बीज कैसे होते हैं, छोटे छोटे और कड़वे फल होते हैं। औषधीय उपयोग में यूज लेते हैं, दांत साफ करने में भी इसका उपयोग लेते हैं, त्वचा रोग में भी काम आया जाता है और छाया के लिए भी नीम उपयोगी है। वैसे ये बरगद मोटा और फैला हुआ होता है, लटकती जटाएँ होती है इसकी, छोटे लाल फल होते हैं, छाया देता है, पूजा में प्रयोग और पक्षियों का क्या होता है, घर होता है। तुलसी क्या होता है, पतला हरा तना होता है, छोटे काले बीज होते हैं इसके, औषधीय गुणों में, पूजा पाठ में, दवा और चाय में भी प्रयोग में लेते हैं तुलसी के पत्ते। सरसों क्या होता है, पतला हरा तना होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं, पीले फूलों के बाद में ना छोटे छोटे दाने होते हैं। तेल बनाने में, हरी पत्तियाँ सब्जी में और पशुओं के चारे के अंदर सरसों यूज में ली जाती है। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे दे रखा है कि पेड़ पौधों पर अब एक मज़ेदार प्रयोग करना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किस पौधे को छूकर आपको अच्छा लगा, तो इसमें आप पौधे को छूकर पता कर सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है, वो आपको लिखना है। जैसे मुझे गुलाब का फूल छूकर अच्छा लगा क्योंकि उसकी पंखुड़ियाँ बहुत मुलायम होती है। और किस पौधे की खुशबू सबसे अच्छी लगती है, तो मुझे तुलसी और गुलाब के पौधों की खुशबू क्या होती है, सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर आपको ना अभ्यास कार्य दे रखी है, तो इसमें आपको फर्स्ट नंबर पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। छुई मुई के पौधे को छूने पर उसकी पत्तियाँ खाली स्थान आपको भरना है, तो इसके अंदर अब सिकुड़ जाती है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेड़ कौन सा होता है, खेजड़ी होता है। फिर एक गुलाब के पौधे में खालिस्तान में आपको होता है भरना है, कांटे होते हैं। फिर है ना सही उत्तर का चूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है पौधों को सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत होती है, तो मिट्टी, पानी, हवा सभी की क्या होती है, ज़रूरत होती है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है अगर पौधे को पानी नहीं मिले तो वह
तो बी आ जाएगा इसमें आंसर, मुरझा जाएगा। 3 नंबर पे है नीम के पेड़ की जड़ें कहाँ होती है, तो होती है मिट्टी के अंदर। फिर आपको सही और गलत बताना है। तो फर्स्ट नंबर पे दे रखा है पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या है, पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें आएगा गलत का निशान। सेकंड क्वेश्चन है सभी पेड़ पौधे एक जैसे होते हैं, तो सभी पेड़ पौधे एक जैसे नहीं होते, तो इसमें भी आएगा गलत का। 3 नंबर है गुलाब की झाड़ी होती है न कि पेड़, ये सही है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी है, ये भी सही है। प्रोसोपिस सिनेरिया होता है खेजड़ी, वो सही आंसर। फिर आपको शॉर्ट रूप में आंसर्स देने हैं, जैसे बेल, लता, झाड़ी और पेड़ में क्या अंतर होता है। तो बेल और लता क्या होती है, सारे से चढ़ने वाले पौधे होते हैं, जैसे मनी प्लांट, लौकी और अंगूर। झाड़ी क्या होते हैं, छोटे व झाड़ीनुमा पौधे होते हैं जिनकी शाखाएं नीचे से निकलती है, जैसे गुलाब, करौंदा। पेड़ क्या होता है, बड़ा तना व शाखाएं क्या है, ऊपर से निकलती है, जैसे नीम, बरगद और आम। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है राजस्थान में पाए जाने वाले 5 प्रमुख पेड़ों के नाम लिखने हैं। तो खेजड़ी, नीम, पीपल, बबूल और बरगद। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखे हैं कौन कौन से पौधे भोजन के लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण देके आपको बताना है। तो गेहूँ, धान, मक्का, सरसों, आलू, टमाटर, बैंगन आदि भोजन के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है पेड़ पौधों को पानी क्यों देना चाहिए, क्योंकि ताकि वे हरे भरे रहे, बढ़े और हमें फल, फूल, छाया व ऑक्सीजन दे सके। 5 नंबर क्वेश्चन है कौन कौन से पौधे सूखे प्रदेशों में उगते हैं। तो खेजड़ी, बबूल, केर और कैक्टस क्या होते हैं, कांटेदार पौधा होता है कैक्टस, वो क्या है, सूखे प्रदेशों में उगता है। खेजड़ी के पेड़ का क्या उपयोग है, तो इसकी फली और सांगरी है ना, वो सब्जी व अचार में यूज में लगते हैं, पत्ते पशुओं के चारे में, और लकड़ी ईंधन के रूप में उपयोग में ली जाती है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कोई 2 फूलों के नाम लिखकर उनके रंग बताइए। तो गुलाब में लाल, पीला और गुलाबी, और गेंदे में पीला और नारंगी। 8 नंबर क्वेश्चन दे रखा है पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं, 3 उपयोग लिखने हैं। तो ये ऑक्सीजन और ताज़ी हवा देते हैं, फल, फूल और बीज देते हैं, दवाइयाँ, छाया और लकड़ी के अंदर अपन इसका यूज लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है पेड़ों की परछाई सूर्योदय के समय कैसी बनती है। तो सूर्योदय के समय पेड़ों की परछाई क्या होती है, लंबी बनती है। फिर आपको प्रोजेक्ट वर्क दे रखा है, जिसमें आपको फर्स्ट दे रखा है पत्तियों की छाप बनाइए। तो अपने को किसी नीम, तुलसी, गुलाब या अमरूद की पत्ती को लेकर उसे रंग में डुबोकर सफ़ेद कागज़ पर आपको क्या करना है, दबाना है। इससे पत्ती की क्या है, सुंदर छाप और उसकी नसें क्या होगी, साफ दिखाई देगी। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है स्थानीय पौधों की खोज। अपने स्कूल या घर के आसपास पाए जाने वाले पौधों की आपको क्या करनी है, सूची बनानी है, लिस्ट बनानी है। तो जैसे नीम, गुलाब, तुलसी, गेंदा, बरगद और खेजड़ी, ये राजस्थान में ही उगते हैं। खेजड़ी ये आपके स्थानीय पौधे हैं। फिर आपको 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है पेड़ की छाया का आपको अध्ययन करना है। तो दोपहर में पेड़ की छाया क्या होगी, बहुत छोटी होती है, क्योंकि सूरज क्या होता है, सिर के ऊपर होता है। शाम को पेड़ की छाया बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि सूरज ढल रहा होता है। फिर 4 नंबर पे दे रखा है सुगंधित पौधों की खोज करनी है। जैसे नीम, पत्तियों की गंध थोड़ी कड़वी पर औषधीय होती है। तुलसी, पत्तियों की गंध क्या होती है, मीठी और ताजगी देने वाली होती है। धनिया है, वो पत्तियों की गंध तेज और खाने में स्वाद बढ़ाने वाली होती है। फिर आपको गतिविधियां और प्रयोग वाले क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको चित्र बनाना है और पेंट करना है। जैसे अपने पसंदीदा पौधे जैसे गुलाब, नीम, गेंदा या आम का पेड़ का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है। जैसे मैंने बनाया गुलाब का फूल, तो इसमें लाल रंग भरा है और हरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको दे रखा है कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी है। तो विद्यालय और घर में पौधा लगाइए और प्रतिदिन उसे क्या करें, पानी दे। सूखी पत्तियां हटाइए और पौधे को धूप में रखिए। अगर पौधा बेल है तो उसे सहारा दीजिए। उदाहरण, मैंने तुलसी का पौधा लगाया, उसे रोज़ पानी डालकर उसकी देखभाल की। 3 नंबर पे दे रखा है कि पत्तों के प्रकारों की आपको खोज करनी है। तो अलग अलग पौधों की पत्तियां इकट्ठा करनी है। जैसे नीम की पत्ती क्या होती है, लंबी और छोटी किनारे वाली होती है। आम की पत्ती क्या होती है, लंबी और मोटी होती है। गुलाब की पत्ती क्या होती है, गोल और दांतेदार किनारे वाली होती है। तुलसी की पत्ती क्या होती है, छोटी और सुगंधित होती है। इन पत्तियों को क्या है, आप कॉपी में चिपका कर उनका नाम लिख सकते हैं।